कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी इसलिए क्योंकि वीरवार है और वीरवार को ना कढ़ी बनाते हैं, मतलब कढ़ी भी बनाते हैं, जैसे बोलते हैं पीली चीज़ बना लो, कढ़ी ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने कढ़ी बनाई है और कढ़ी का नाम सुनते ही तन्मय मतलब इतना खुश हो जाता है जैसे पता नहीं उसको क्या चीज़ मिल गई हो। मुझे तो पसंद है ही, लेकिन उसकी ये पसंद देखकर मुझे हैरानी भी होती है यार, उसको इतनी बुरी तरीके से पसंद है कि वो दिन में ना 2 बार मतलब जैसे खाएगा, फिर उसके 2 ढाई घंटे बाद फिर बोल देगा मम्मी कढ़ी चावल दे दो, उसको रुखी कढ़ी दे दो। मतलब बहुत दीवाना है वो कढ़ी का। तो कढ़ी तो बनी रही है और पक मतलब वो हो चुकी है, वो उबाल आ गया है। तो उसको मैं कम पे करके पकाऊंगी अभी 40-50 मिनट तक। तो मैंने सोचा कि मैं जो है कपड़े वगैरह भी देख लेती हूँ, क्योंकि बाहर मशीन लगी हुई है और कपड़े ड्रायर हो गए थे। तो मैंने कहा इनको मैं डाल आती हूँ ऊपर, कुछ कपड़े नीचे फैलाऊंगी स्टैंड पे, कुछ कपड़े ऊपर जाएंगे। और काम जो है आज नहीं लगा ऊपर दुकान पे, क्योंकि बिम वगैरह भरे गए थे तो उनको भरने के बाद छोड़ा जाता है, काम नहीं किया जाता है। तो इस वजह से आज जो है भैया और भी नहीं आए हैं, और ये अच्छा भी है कि कपड़े मैं आराम से सुखा लूँगी। वरना जब काम चलता होता है तो इस छत पे भी वो लोग होते हैं, मसाला वगैरह बनाना, काम करना, तो उनको भी डिस्टरबेंस होता और मुझे भी बार बार ऊपर नीचे में थोड़ी सी वो रहती। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो बढ़िया है, कपड़े धुल रहे हैं, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो दुकान का जो काम है अभी बहुत सारा बाकी है, जैसे अभी लेंटर होगा, प्लस्तर होगा, फिटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है, वो होगा। लेकिन आप देखेंगे तो आपने छोटी छोटी सी दीवार देखी थी, काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी और मैं सेटिंग बना रही थी दिमाग में, यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी, इस तरीके से रखेंगे। जो हम स्लेब बनवाएंगे उसमें सेल्फ जो मतलब कपड़े रखने के लिए, वो कैसे कराएंगे। तो ऊपर से नीचे आए और थोड़ी देर बाद जो है हमारी कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी। तो बस मैं आपको यहाँ पे कढ़ी में से पकोड़ा फोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट, कितना बढ़िया पकोड़ा बना है। अंदर तक कढ़ी है, पकोड़े के अंदर तक कढ़ी है, और बिल्कुल चम्मच के इशारे से वो जो है टूट रहा है। उसमें कोई जान लगानी नहीं पड़ रही है, वो बोलते हैं ना मुंह में रखो और घुल जाए, वो वाला। तो आप लोग भी खा लीजिए कढ़ी चावल, लगभग सभी को पसंद होते हैं, हम लोग भी खाते हैं। हर जगह किरकल, जब आप किरकल पे पैर रखते हो तो ऐसे 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 होता है, तो बहुत ही गंदा वाला फील देता है उस वक्त। तो सीढ़ियों पे जाती हूँ ना, मेरा मन ही नहीं करता सीढ़ियों पे चढ़ने का, क्योंकि मेरे को किरकल में पैर रखना पड़ता है और दांत में अजीब सा हो जाता है, कच 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 कच। और दूसरी चीज़, अभी हमें आज अपना कमरा खाली करना है और एक एक करके पूरा घर खाली होगा, एक एक रूम करके। और हमारे घर में काम लगेगा नीचे, ऊपर लगा पड़ा है, अब नीचे की बारी है। ऊपर का जो है आज भैया और नहीं आए, क्योंकि बिम वगैरह जो खड़े करे हैं उसको थोड़ा छोड़ना पड़ता है। और रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि कल जो है सूट का वीडियो गया था, पैकिंग शेकिंग, ऊपर से जो 1000 काम घर के हैं वो है। और सबसे बड़ी सरदर्दी की बात क्या है कि मार्केट जाना होता है जब आपके घर में काम लगता है, हर तीसरे दिन आपको जाना पड़ता है कुछ ना कुछ देखने, अगर आप अपने पसंद का लगवाना चाहते हो और आपको उस चीज़ की इजाज़त है। क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं तो बहू की, बहुत सारे घरों में ऐसा है कि पूछा नहीं जाता है। पहले हमारी भी नहीं चलती थी, मम्मी जाती थी, मतलब चलती क्या, हमने कभी इंटरफेयर भी नहीं किया कि मम्मी ये सामान लेने जा रही हैं या हमें लेके जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी ले आती थी, जो लगाना होता था लगवा लेती थी। ना हमें उस चीज़ से फर्क पड़ता था, ना हम सोचते थे कि भाई मम्मी क्यों जा रही है, हमें क्यों नहीं लेके जा रही, ना कभी भी नहीं। और मम्मी की चॉइस अच्छी भी थी और टेंशन फ्री भी थे। अभी जैसे मैं टाइल्स के लिए 3-4 बार घूम के आ चुकी हूँ, टाइल्स समझ ही नहीं आ रही हैं, लगने के बाद पता चलेगी। तो एक रूम की तो विपिन ले आए, क्योंकि जब मैं थक गई, हार गई, मुझसे पसंद नहीं हुई। पसंद तो आ रही है लेकिन कमरे में लगने के बाद वो कैसी लगेंगी, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो विपिन ले आए हैं एक रूम की, अब उन्होंने बोला दूसरे रूम के लिए तुम्हें जाना है। अब यहाँ भी एक दिक्कत आ रही है कि तन्मय की क्लास 11 बजे होती है यार, 11 बजे ही तो मार्केट जाने का टाइम होता है, शाम को जा नहीं सकते, विपिन को नहीं टाइम है उस वक्त। तो अब जाएं तो जाएं कब, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हालत ख़राब है, तन्मय की क्लास ने हालत ज़्यादा ख़राब की हुई है, क्योंकि मार्केट के जो काम है वो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 11 बजे तन्मय को क्लास करानी होती है। दोपहर का बज रहा है 1:09, 1:09 हो रहा है। दिन क्या है आज, वीरवार। हाँ वीरवार है, क्योंकि आज मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। वीरवार को कढ़ी चावल बनाने चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए
और पीली चीज़ बनानी चाहिए। केला नहीं खाना चाहिए शायद आज के दिन। 8 अप्रैल है, वीरवार है, थर्सडे है। और बस मैंने कहा मैं लेटती हूँ थोड़ी देर, अभी कपड़े ऊपर पड़े हैं, एक राउंड तो मैं गुड्डू को भेजूंगी। आपसे बात की थी दोपहर में, मुझे टाइम याद नहीं है, 1-1:30 बजे या 2 बजे के अंदर की होगी। उसके बाद मैं सो गई थी और सोई, बहुत मज़े की नींद आई। 2 घंटे में पूरा सोई हूँ, मज़े का एकदम। और मैंने बेड पे बेडशीट भी नहीं लगाई अभी तक। इसका एक कारण और है, क्योंकि मैं प्रेस करूँगी इस पर, तो दोनों बेडशीट लगा लूँगी। जो इस पे लगाऊँगी, बिछाऊँगी बेड पे, वो भी रख लूँगी। और एक और है जो आज धुली है, जो इस पे पहले बिछी हुई थी, ये वाली, ये धुली है ना, ये पहले बिछी हुई थी, तो इसको भी बिछाऊंगी और उसको भी बिछाऊंगी। दोनों को बिछा के डबल करके तब मैं प्रेस करूंगी। हालांकि गद्दों पे प्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं रहता है, लेकिन इमरजेंसी है और पेटी पे उधर हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, सेटिंग जब हमारे घर में काम हो जाएगा, सेटिंग होगी, तब मैं स्विच बोर्ड के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा रखूंगी जिसपे हम रखकर प्रेस कर सकें। तो फिलहाल तो जुगाड़ लगा के ही करना पड़ेगा। नीचे मैं चादर बिछा के नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किरकल सी हो रही है, झाड़ू लगाओ फिर ऐसे ही हो रहा है, बच्चे आ रहे जा रहे हैं। कौन नहीं खाना? आप खा सकते हो, पर मैं जैली को टेस्ट करूं? नो। हाँ। ये आपके लिए नहीं आया, तो मेरे लिए आया है। क्या? मुझे को चाहिए। आपको चाहिए? हाँ, ले लूं। पर बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, आपने तो बोला ना, जंक फूड, ये बाहर का खाना। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए ठीक है ये। ठीक है। और कोई नहीं खा सकता, तो मैं खाएगा बस। और कोई नहीं खाएगा इसको? खाएगा जैसे कि देख तो क्या खिला रहा है मेरे को, देख। इस डोरेमोन की भी नाक नहीं है, तो मैं डोरेमोन की भी नाक नहीं है। चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट बड़ी कड़वी है। मैंने अपने लिए एक पेपर पर ये सब कुछ लिखा है, जो मैं सोच रही थी कि मैं 7 दिन तक या 15 दिन तक लेकर चलूँगी। लेकिन मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो कच्चे इरादों के होते हैं, ख़ास तौर से खाने के मामले में, तो उनके मन में ना कहीं ये बात आ जाती है, अरे यार कुछ भी अच्छा देखा, अरे यार छोड़ना, ज़िंदगी है ही कितनी, खाओ पियो मज़े लो। तो वो वाली चीज़ हो जाती है, फिर हम खा लेते हैं और उससे क्या होता है, जो हमने 2-3 दिन मेहनत करी वो सब बेकार चली जाती है। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी चीज़ पे नोट करूं और फिर मैं उसको अपनी आंखों के सामने रखूं, जिसे मैं देखती रहूं और मेरे को याद रहे कि हाँ मुझे ये काम करना है। वैसे ये कोई काम करने वाला तरीका नहीं है, ये सिर्फ मन को बहलाने वाला तरीका है। जब आप ये सोच लोगे ना, फिर आपको इस पेपर पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो मन से होता है। लेकिन चलो, अपना दिल बहलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई मैं दिन की शुरुआत लेमन वाटर से करूँगी, उसके 3 मिनट बाद सॉफ्ट आलमंड्स लूँगी 4 से 5, और नाश्ते में, लंच में क्या क्या लूँगी वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया है।
कुछ चीज़ें लिख ली हैं, कुछ दिमाग में रहती हैं, भाई आज ये बना लो, कल वो बना लिया था, कभी दाल चावल बना लो, मतलब कम ऑयल में, और चावल जो है ब्राउन राइस ले लो, और लो फैट दही ले लो, चीला वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओट्स के साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गया, तो वो सब यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये सब मैं जैसा कि बोल रही हूँ सिर्फ अपने मन को समझाने वाली चीज़ है, अगर हम अपने पक्के इरादे हैं हमारे तो फिर कुछ नहीं होता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरा डाइट चार्ट देखा आप लोगों ने, में सामान देखते हैं, इस टाइम हम बाहर करते हैं कमरे से या मॉर्निंग में करते हैं वो पता नहीं है, और देखते हैं कब करते हैं, क्योंकि सुबह तक तो खाली करना है भैया के आने से पहले पहले, तो या तो अब करेंगे या सुबह में करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो का एंड करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।